इस हालत में ये उठा के सड़क पर फेंक दी, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि सड़क पर फेंकने के बाद मेरी माँ या मेरे पिताजी 2-4 दिन में मर जाएंगे। नहीं, गर्मी में एक 70 साल का बुजुर्ग, 80 साल का बुजुर्ग पैरालाइज्ड है, तो कितना जिंदा रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग जिंदा रहते हैं, लेकिन वो इतने दयनीय हालत में होते हैं, इतना दुख दर्द झेलते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। आज हम एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज को अंदर से खा रहा है। यह मुद्दा है डिमेंशिया। पूरी दुनिया में करीबन 5 करोड़ से ज़्यादा लोग डिमेंशिया के मरीज हैं और हर साल 1 करोड़ नए मामले सामने आते हैं और यह आंकड़े बहुत ही चिंताजनक हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली जैसे शहर में जहां एक तरफ चमचमाती जिंदगी है, वहीं दूसरी तरफ अपने बूढ़े माँ बाप को डिमेंशिया होने पर उन्हीं के बच्चे उन्हें सड़क पर बेसहारा छोड़ देते हैं। स्नेह दिखाने की जगह उन्हें सड़क का रास्ता दिखा दिया जाता है। पर इन सबके बीच एक उम्मीद की किरण भी है, जिसका नाम है शियोस, एक ऐसी संस्था जो डिमेंशिया से ग्रस्त बेसहारा लोगों का सहारा बन रही है। शियोस एक 30 साल पुरानी संस्था है जो दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में बेसहारा और बेघर डिमेंशिया से पीड़ित बुजुर्गों की मदद करती है। ये संस्था उन्हें रहने के लिए जगह और इलाज मुफ्त में उपलब्ध कराती है। इसके बारे में और जानते हैं डॉक्टर जीपी भगत से। लोगों से जब बात किया तो किसी ने बोला कि मेरा बेटा ही छोड़ गया, कोई बोला कि मेरा सर्वेंट से छोड़वा दिया। मतलब बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई। कई बार मारपीट करके उनको छोड़ा गया। उनको घर में भी बुजुर्गों को इतना तंग किया गया कि वो दुखी होकर के वो खुद घर से बाहर निकल गए। तो इतनी टार्चर उनको घरों में मिला, इतना उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारा पीटा गया कि वो तंग आकर के घर से निकल गए। मैं अपनी 1984 में यूएस की नौकरी को नहीं गया, ज्वाइन नहीं किया, और उसी समय डिसीजन लिया था कि मैं कोई सेवा का कार्य करूंगा। खास तौर से घर वाले उन लोगों को ज़्यादा निकालते हैं जो फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं। मेंटल डिसेबिलिटी तो ज़्यादातर घर के टार्चर की वजह से होती है। एंड जब माइंड काम नहीं करेगा तो वो ज़्यादातर लोग पैरालाइज हो जाते हैं, ओल्ड एज में गिर जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, बेड रिडन भी हो गए। तो ऐसे लोगों को निकाल करके बाहर छोड़ देते हैं। अब वो बेचारे भूखे मर जाते हैं। कोई देखा, उनको 2 रोटी दे दिया, कोई ब्रेड दे दिया, कोई कुछ दे दिया। और फिर चूंकि जो लोग पैरालाइज्ड हैं, जो चल फिर नहीं सकते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो टॉयलेट बाथरूम कहाँ जाएंगे करने, तो अपने कपड़ों को ही गंदा कर देते हैं। उस हालात में क्या होता है कि उनको तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं। सबसे पहली जो बीमारी होती है वो उनके अंग सड़ने लगते हैं, क्योंकि वो गिर गए, खरोंच आ गया, मक्खियाँ बैठी, अब वो धीरे धीरे सड़ने लगा। तो हमारे पास 75% जो लोग हैं वो कीड़े पड़े हुए लोग हैं। जब हमारी टीम जाती है, उनको उठाती है, इतनी बदबू आती है, उनका हाथ सड़ा है, पैर सड़ा है, लाखों करोड़ों कीड़े उनके हाथ में। अंदर जब हम लोग कीड़ों को मारते हैं तो सिर्फ हड्डी और नसें दिखाई देती हैं, मांस सारा खा चुके होते हैं। ऐसे हालात में हम लोग बहुत लोगों को उठाते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि दिल्ली एनसीआर में कम से कम जहां हम बैठे हैं, यहाँ कोई भी बुजुर्ग सड़क पर भूख से, प्यास से, बीमारी से न मरे। और हमारी गाड़ियाँ घूमती रहती हैं, हम उनको उठा उठा कर लाते हैं। जब तक जिंदा हैं तब तक पूरी सेवा करते हैं, और मरने के बाद उनके धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। केयर गिवर्स को इन पेशेंट्स के साथ किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, आइए जानते हैं।
बहुत होते हैं उनके, वो वॉशरूम कर देते हैं पैंट में, उनको चेंज करना पड़ता है, उनको नहलाना पड़ता है, ब्रश करवाना पड़ता है उनको, उनके साथ घूमना पड़ता है इधर उधर, पानी पिलाना पड़ता है टाइम टाइम में उन लोगों को, यही सब है। अब कोई गुस्सा भी करता है, कोई अगर किसी से चाय को क्या हो तो मार भी देता है, सारे काम है संभालने पड़ते हैं। तो आप कैसे डील करते हो जब कोई मार रहा है या गुस्सा कर रहा है? चलिए प्यार से कर लेते हैं। प्यार से करना। और मतलब ये लोग कई बारी भूल भी जाते होंगे कोई चीज़, कोई हाँ। काम करना, कोई एक्टिविटी, तो उस टाइम आप लोग कैसे उन्हें याद दिलाते हो? सब खाने के टाइम खाने पर बुलाने कर लाते हैं पड़ते हैं, चाय के टाइम चाय पर सबको बुलाना पड़ता है, अपना आप कोई नहीं आता। बस ये है कि अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं या क्या दिक्कत है। डिमेंशिया के जो पेशेंट हैं, जो साइकियाट्री के पेशेंट हैं, उनको यही नहीं पता है कि हम हैं क्या चीज़, उनको समझना बड़ा मुश्किल पड़ जाती है सर। तो देख करके उनके सिम्टम्स देख करके उनको उपचार देते हैं, उपचार दे करके धीरे 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 वो लाइन पर फिर आ जाते हैं। हम तेजी से नहीं बोल सकते, उससे प्यार से बोलते हैं बहुत, और प्यार से बहुत जल्दी ठीक होता है ये मरीज, गुस्से से नहीं। मैंने देखा है बीमारी है, ऐसी बीमारी है कि इसमें आजीवन दवाई चलती है। अब 24 घंटे हमें ज़रूरत है, 24 घंटे नर्सिंग स्टाफ की, और कम से कम 10 नर्सिंग स्टाफ चाहिए, लेकिन वहाँ कमी, चूँकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम 10 की सैलरी नहीं दे सकते, तो उसमें हम 5 से काम चलाते हैं, 4 नर्सिंग स्टाफ से काम चलाते हैं। डॉक्टर्स हमें रात को भी चाहिए, कम से कम 3 बार दिन में चाहिए, नहीं हम अफोर्ड कर सकते, क्योंकि ये संस्था टोटली डोनेशन पर बेस्ड है। अब हम तो सारे कम से कम 10,000 लोगों को, तो आज भी हमारे पास 600 के करीब लोग हैं, तो हम लोग तो कर ही रहे हैं डील। एक ऑफिसर रहा, वो पूरे परिवार को चलाया, घर का हेड था। सरकार में रहा या कोई भी व्यक्ति बिजनेस किया, आज जब वो बूढ़ा हुआ तो बात बात में ये लोग बोल देते हैं कि नहीं, अब समय बदल गया है, आपको पता नहीं है, आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते। अरे भाई, ऐसे मत बोलो ना, इससे उनको ठेस लगती है कि मैंने इतना परिवार चलाया, इतना कुछ काम किया, आज मैं बेवकूफ़ हो गया, मेरे समझ में नहीं आएगी चीज़ें। अरे उनको प्यार से समझा दो, ऐसा नहीं ऐसे। तो बेसिक से चीज़ें जो बातों से ही शुरू होती है, बातों से बुजुर्गों के अंदर स्ट्रेस आता है, डिसरिस्पेक्ट करते हैं जब बच्चे, तो ये सब टेंशन उनको होती है। तो इनको रोकना पड़ेगा, यूथ को अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यस बोलो ना, करो मत, उनको समझा दो। वो नहीं चाहते कि तुरंत आप जो कहें वो कर लीजिए, बट इमीडिएट यू डोंट से नो, से यस आई विल सी, ताकि उनको लगे कि मैंने बेटे को बोला है तो वो करेगा। बाद में मत करो, नहीं हुआ, कोई भी चीजें प्यार से उसको डील किया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है। मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं जिनका हेमोग्लोबिन 3.4, 2.9, 3.9, जिस पर कि आदमी जिंदा नहीं रहता। फिर भी देखिए, एक मालिक की कृपा है, कैसे वो व्यक्ति जिंदा है, उसकी सांसें पूरी नहीं हुई। आप नहीं, बचपन में जो है कितना कुछ तंग करते हैं बच्चे। माँ बाप जो है 5 साल 6 साल बच्चों से हर चीज़ कभी डांटता है, और वो 6 महीने, साल भर, 2 साल के मेहमान होते हैं, जब ऐसी हालत में होती है तो वो टॉलरेट नहीं होता और निकाल के घर से बाहर कर देते। और ये देखें, उन्हीं के घर से और उन्हें ही निकाल दिया जाता है। क्या दुर्भाग्य है। इन्होंने परिवार को आगे बढ़ाया, समाज को आगे बढ़ाया, देश को आगे बढ़ाया। आज इनको आप सबकी ज़रूरत है। अगर लोग इन्हें नहीं देखेंगे, और हमारी संस्कृति यही रही है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, और आज उनको उठा के सड़क पर फेंकना,
ये ठीक नहीं है। सब लोग कोशिश करें बुजुर्गों से, कुछ नहीं कर सकते तो प्यार से 2 शब्द बोल सकें।